मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबों को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। मैं आप लोग को ये वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जो ये लेक्चर 14 है। लेक्चर 13 मैंने वीडियो अपलोड करा दिया है और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से रिएक्शन जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा H2S। उसके बाद आपको पोटेशियम आयोडाइड KI करेगा। उसके बाद आपको करेगा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया HI करेगा और उसके बाद SO2 करेगा तो क्या बनाएगा। एक ग्राफ खींचते हैं और इस ग्राफ पे आप लोग पहले देख लीजिए। ये लेक्चर वीडियो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या है। देखिए ये आपका लेक्चर जो है ये कौन सी लेक्चर है, लेक्चर आपका 14 है। ध्यान रखेंगे कौन सी लेक्चर जो है ये आपका 14 है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ अगर बात करें आप लोगों से ज़रा गौर कीजिएगा, ये P ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर भी चल रहा है, PBLOCK P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ बात करें तो यूनिट जो है आपका यूनिट, ये आपका यूनिट 7 है, ध्यान रखिएगा। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहला ही लगा देगा, यहाँ पर सबके लिए बात कर रहा हूँ। क्या होता है जब, क्या होता है जब क्या, गौर कीजिएगा। यहाँ आपको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये नाइट्रिक एसिड है और ये भी कैसा, कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट मतलब होता है सांद्र। व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेट HNO3, किससे, जरा गौर करेंगे आप लोग। मैं यहाँ एक ग्राफ ले लेता हूँ और इस ग्राफ के मीडियम से आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ देखेंगे आप लोग, इस ग्राफ से ही हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद भी है कि आप लोग को समझ में आनी भी चाहिए। मैं अवश्य समझा दूंगा, ठीक है। देखिए गौर से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहला, क्या होता है जब, क्या होता है जब H2S नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करता है। व्हाट हैपेंड व्हेन यानी H2S रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या होता है जब HI किससे रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन करता है। क्या किससे करता है, इससे रिएक्शन करता है। और यहाँ बता रहे हैं इसके लिए, क्या होता है जब SO2 किससे, इससे रिएक्शन कंसंट्रेट से करता है। और ये हो गया, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड करता है। यानी मतलब हो गया कि ReACTS रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट्स विथ HNO3 और ReA रिएक्ट्स विथ HNO3 और रिएक्ट्स विथ HNO3। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि क्या होता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड सांद्र H2S HNO3 से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब SO2 HNO3 से अभिक्रिया करता है। और क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड HNO3 से अभिक्रिया करता है। सबके लिए एक यूनिवर्सल रिएक्शन दे रहे हैं, जो आप लोगों को मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 13 में इस्तेमाल किया था, वही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। गौर कीजिएगा, यहाँ रहेगा एक रहेगा HNO3 जो होता है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो देगा 2NO2 गैस देगा, प्लस H2O देगा, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देगा, यानी कि नवजात ऑक्सीजन देगा। क्लियर हो गई।
और ये नवजात ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। नवजात ऑक्सीजन जो होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ इससे। तो H2S क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो मेरे को दे क्या रहा है, देखिए मुन्ना, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन जो होता है मोर रिएक्टिव देन सल्फर। सल्फर से ये अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण सल्फर को रिमूव कर देता है और अपने आप को प्लेस ग्रहण कर लेगा। तो ये जब हटेगा तो यहाँ सटेगा, तो देगा H2O और इसको सल्फर को रिमूव कर दिया। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, एक सल्फर है, दो हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ने, इसका संबंध यहाँ से होता है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को मारा तो हो गई 2HNO3 प्लस दिया H, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, माफ़ कीजिएगा पहले से, H2S रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, रिलीज करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर। तो 2NO2 गैस प्लस 2 कितनी हो जाएगी, यानी 4, यानी माफ़ कीजिएगा 112 वाटर हो गई। अब फिर दे दिया सल्फर, रिमूव कर दिया। तो इसको बोलोगे कैसे, ये बातें, जब सल्फर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो सल्फर ऑक्सीकृत करता है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइज, क्या करेगा, सल्फर इज ऑक्सीडाइज, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। अगली इसके लिए रिएक्शन जरा देखें आप लोग, इसके लिए बात करने जा रहा हूँ। इसके लिए भी यूनिवर्सल रिएक्शन आएगी मुन्ना। पहला रिएक्शन यूनिवर्सल क्या होएगी कि ये सबसे पहले ये टूटेगा कंसंट्रेट HNO3, 2HNO3 डिसोसिएट करेगा तो 2NO2 करेगा, प्लस क्या देगा, 2NO2 प्लस H2O प्लस क्या देगा मुन्ना, नेसेंट हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन माफ़ कीजिएगा, नवजात ऑक्सीजन देगा। क्लियर। और अब ये नवजात ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यानी हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट्स करेगा इसके साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इससे मोर रिएक्टिव माना जाता है, किससे, आयोडीन से। तो आयोडीन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन को अपने साथ पार्टनर बनाकर वाटर बना लेगा। तो ये बना लिया वाटर मुन्ना, ये हाइड्रोजन चली गई यहाँ पर और आयोडीन को क्या किया, रिलीज कर दिया, अवक्षेपित कर दिया, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखो मुन्ना, आयोडीन कितनी दिखाई दे रहा है, 2 गो, बट यहाँ कितना है, सिंगल, तो 2 से मल्टीपल क्यों ना कर लिया जाए। अब करते हो तो ऑक्सीजन, यहाँ सब चीज़ बैलेंस दिखाई दे रही है। देखो 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 आयोडीन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ नवजात ने नवजात को मारा, नेसेंट ऑक्सीजन ने नेसेंट ऑक्सीजन को मारा, तो हो गई क्या, 2HI प्लस 2HNO3। अब क्या होएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये कितना हो गया मुन्ना, 2NO2, ठीक है, यहाँ गैस निकलेगा और वाटर कितने हो गए, 2 वाटर हो गई, तो 2 वाटर हो गई तो कितना आ गया, 2H2O हो गया। अब प्लस आयोडीन को अवक्षेपित करा, देख लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन अवक्षेपित करता है। यानी जब हाइड्रोजन आयोडाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से CONC लिख देते हैं कॉन्क, सांद्र नाइट्रिक यानी कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेट, इंग्लिश वर्ड सांद्र। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है
आयोडीन अवक्षेपित करता है, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इज क्या चीज, ऑक्सीडाइज इन I2, यानी I2 में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगली मुन्ना ये रहा, इसके लिए भी वही बातें आएगी। क्या आएगी जरा गौर करना, कहेगा ये बातें कि नाइट्रिक एसिड क्या होएगा, डिसोसिएट करेगा। नाइट्रिक एसिड क्या होगा, टूटेगा तो 2NO2 गैस देगा, प्लस क्या देगा, वाटर देगा, नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। दूसरी कंडीशन, अब यहाँ आएगा क्या चीज़, SO2 क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा तो देगा क्या चीज़, SO3 देगा। अब SO3 क्या करेगा, SO3 ये गैस निकल गई तो ये बच गया, मेहमान दो लोग, दो में से यही बच गए, तो इनके साथ पुनः ये दोनों रिएक्शन करेंगे, यानी SO3 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखो सब बैलेंस रिएक्शन दिखाई दे रही, क्यों, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितना 3 1 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। देखिए सल्फर ने यहाँ वाले सल्फर को यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को मारा, नवजात ऑक्सीजन ने नवजात ऑक्सीजन को मारा, जल ने ये जल को मारा, तो बचा क्या, तो बच गया SO2 रिएक्ट्स विथ 2HNO3, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करेगा, यानी 2 यहाँ पे कर देता हूँ H2SO4, अब प्लस देगा आपको क्या चीज़, ये वाला, तो क्या होगा 2NO2 गैस, 2NO2 गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आगे कंडीशन अब देखिएगा, थोड़ा सा ये भिन्न है, क्या करेगा, 2HNO3 क्या होगा, डिसोसिएट करेगा तो देगा क्या, 2NO2 गैस देगा, उसके बाद वाटर देगा, उसके बाद क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ ये आएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ पोटेशियम भी आएगा और नवजात ऑक्सीजन भी आएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, लेकिन क्या होगा, पोटेशियम तो आएगा अवश्य ही, पोटेशियम आयोडाइड, नवजात ऑक्सीजन भी आएगा, लेकिन कोई अभी रिएक्शन नहीं होगी तब तक जब तक कि नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति नहीं हो जाएगी। तो नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होते ही ये पोटेशियम जाएगा NO3 के साथ, तो बन जाएगा KNO3 बन जाएगा, और जब ये भागेगा तो आयोडीन को अवक्षेपित कर देगा और ये आकर जल बनाएगा, तो बनाएगा KNO3 प्लस देगा H2O, अब फिर देगा आयोडीन रिलीज करेगा। अब रह गई बैलेंस करने वाली बातें, तो ध्यान देना, अब बैलेंस करता हूँ, इसको हटाता हूँ मुन्ना। देखो आप लोग देख रहे हो क्या चीज़ें यहाँ पर कि यहाँ 2 गो क्या है, वाटर है, तो मैं इसमें 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2 से गुणा किया तो नाइट्रेट कितनी हो गई, 2 गो, तो मैं 2 से गुणा किया। अब देख रहे हो पोटेशियम हो गई 2 गो मुन्ना, तो मैंने इसमें किया, तो देखो 2 पोटेशियम और यहाँ कितना हो गई, 2 आयोडीन, 2 पोटेशियम 2 आयोडीन, और देखो 3 दूना के 6 गो ऑक्सीजन हो गया, एगो यहाँ 7 गो है, तो देखो 3 दूना के 6 गो हो गया और एगो यहाँ 7 गो बैलेंस हो गई। अब क्या करनी है हम लोगों को, इसको और इसको उड़ा देना है, इसको और इसको क्या करनी, उड़ा देनी है, और हम लोग को अब लिखना है क्या चीज़, तो मैं ज़रा इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, तब लिखता हूँ, चाहे ऊपर लिख देता हूँ, देखो मुन्ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर करना। तो यहाँ मेरे ख्याल से बैलेंसिंग रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत घबराओ मत। देखो 2KI हो गई, मैं इसको लिख रहा हूँ सबको, फिर प्लस आएगा 2HNO3 यहाँ है और 2HNO3 यहाँ है, तो क्या हो गई 4HNO3 हो गई मुन्ना। उसके बाद तुम्हें देगा क्या चीज़, ज़रा गौर करना, तो ये दे रहा है कितना, 2KNO3 दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, 2NO2 गैस को रिलीज कर रहा है मुन्ना, और उसके बाद 2 2 4 गो क्या दे रहा है,
4H2O रिलीज कर दे रहा है और आयोडीन को क्या कर रहा है, अवक्षेपित I2 को कर रहा है। यही है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जब पोटेशियम आयोडाइड साधारण नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन अवक्षेपित करता है। यानी व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इज I2 यानी क्या करेगा, प्रेसिपिकेट बनाएगा I2 का। क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, ताकि मैं लिखवाना प्रारंभ करूं। मात्र आप लोगों को यानी 5 से 7 मिनट तक लिखवा कर छोटा वीडियो कर देता हूं। चलो एक बार ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मिटाता हूं और चालू करता हूं क्या होता है जब करके। चलो इसी चीज़ को आप लोग को लैंग्वेज बंद कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो। एक बार समझा दिया आप लोगों को, समझ में आएगी। वीडियो को आप लोग बार बार चाहोगे तो बैक करके देख सकते हो। ये तो ऐसी हो गई कि आपके हाथ में सारी ऑपरेट हो गई कि आप ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्या होता है जब H2S यानी मतलब इसका नाम लिख देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो लिखोगे मुन्ना, जब यहाँ सूत्र भी लिख देता हूँ H2S, जब हाइड्रोजन सल्फाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ऑक्सीकृत सल्फर ऑक्सीकृत करता है। सबसे पहले लिखेंगे वही चीज़ें कि 2HNO3 टूटेगा तो जाएगा 2NO2 गैस में प्लस 2H2 वाटर में, सॉरी माफ करना, वाटर में, अब प्लस जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन में। तो देख लो 6 गो 4 गो 2 गो 6 गो क्लियर है। आगे देखा जाए, आगे देखो तो मुन्ना, आप देख ये जाएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा जो क्वेश्चन में, इसके साथ। तो H2S नवजात ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करा तो क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव, ऑक्सीजन जो होता है सल्फर से अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या करेगा, ये सल्फर को हटा देगा। तो सल्फर हटाएगा तो H2O बनाएगा और सल्फर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। सल्फर रिमूव कर दिया, ठीक है। जब सल्फर रिमूव कर दिया तो मुन्ना क्या हो गई, जरा देखो, इसमें बैलेंस इक्वेशन है तो हम इसको और इसको क्या कर दिए, इसको उड़ा दिए। तो बन गया क्या, H2S प्लस 2HNO3 रिएक्शन करा किसके साथ, तो सांद्र मुन्ना। सांद्र का मतलब क्या होता है, कॉन्क, ठीक है। तो बन गई क्या चीज़, जरा गौर करना, बन गया यानी 2NO2 गैस प्लस 2H2O अब प्लस सल्फर। तो नाम लिखोगे कैसे, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ हो गया सल्फर, केवल लिखेंगे मेन प्रोडक्ट से। अगला क्वेश्चन,
ये मुन्ना सल्फर रहा, ध्यान रखना सल्फर। आगे देख क्वेश्चन रहा ये, क्या होता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड HI सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। उत्तर दोगे मुन्ना, उत्तर लिखना, जब हाइड्रोजन आयोडाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन ऑक्सीकृत जिसको कहते हो अवक्षेपित भी कह सकते हो, अवक्षेपित करता है। बाबू रिएक्शन अपने उतार मुन्ना, देख रिएक्शन क्या होगी। 2HNO3 टूटेगा तो देगा 2NO2 गैस, फिर देगा H2O, फिर देगा H2O नवजात ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन इसको बदलेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो HI क्या करेगा, यानी नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो बनाएगा H2O प्लस I2 को अवक्षेपित कर देगा। यहाँ I दूगो है, 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन दूगो है, 2 से हो गई, बैलेंस हो गई, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो बन गई 2HI प्लस 2HNO3 कैसा भाई, तो सांद्र ये हो गया, कैसा सांद्र। और उसके बाद तुम्हें ये देगा, क्या देगा, 2NO2 गैस, वाटर कितना देगा 2H2O, अब प्लस क्या देगा I2। अब यहाँ नाम लिख दो, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हो गया आयोडीन। मुन्ना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लो स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ सकूं। ले लिया होगा, मिटा दूं, ऑफ कोर्स। चलो अब मैं छोटी सी काम करने जा रहा हूं, अगला मिटाता हूं। जरा देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बातें करता हूं, जरा गौर करना। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। देखिए आगे चलता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड KI, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखिए जरा उत्तर, डायरेक्ट उत्तर में तुरंत लिखवा देता, देख लीजिए। जब पोटेशियम आयोडाइड जब पोटेशियम आयोडाइड
सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन अवक्षेपित और आयोडीन ऑक्सीकृत यानी इसी को कहते हो अवक्षेपित करता है। मुन्ना देखो 2HNO3 सबसे पहले टूटेगा 2NO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन में। अब ये नवजात ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, लेकिन शर्त के साथ, ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, HNO3 के साथ करेगा। पहले देखो क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक अम्ल को लेता है, थोड़ा सा अलग टाइप की है। नवजात ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक अम्ल को लेता है HNO3 को, नहीं तो ई रिएक्शन करने वाला नहीं है, उन लोगों से थोड़ा सा अलग हटके है। तो हुआ क्या, ये बन गया KNO3, अब ये बन गया H2O। अब आयोडीन को क्या करेगा, अवक्षेपित करेगा। देखो ये कै को है, 2, मैंने 2 से गुणा किया, नाइट्रेट कितना हो गया बताओ। अब देखो H यहाँ 2 किए तो यहाँ देखो नाइट्रेट 2, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ। 2 से गुणा किया तो पोटेशियम 2, तो ये भी 2। अब मुन्ना बैलेंस हो गई रिएक्शन, इसको उड़ा ले यहाँ से, यानी 2Ki प्लस 2 कितनी हो गई, 4 मुन्ना HNO3 रिएक्शन करा तो दिया क्या, दिया 2KNO3 प्लस दिया क्या, यानी 2NO2 दिया, 2NO2 गैस दिया, फिर कितना दिया, 2 वाटर दिया, 2H2O दिया, अब प्लस I2 आयोडीन को क्या किया, रिलीज किया जो मेन प्रोडक्ट के रूप में। इसका नाम क्या है मेरे बंधु, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ नाम है आयोडीन, इसका आयोडीन। अगर इंग्लिश वाले सुनेंगे तो बस इतना ही करना। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइज, क्या, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज। अगली क्वेश्चन, क्या होता है जब SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, गैस यानी SO2 गैस सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो उत्तर दोगे बस छोटे से पावर में कि जब सल्फर डाइऑक्साइड सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। 2HNO3
3 टूटेगा 2NO2 प्लस H2O प्लस नवजात, ये रहा, ये है आपका गैस निकलेगा। यहाँ क्या है, नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन किससे, SO2 से रिएक्शन करेगा, तो SO2 रिएक्ट्स विथ नेसेंट हाइड्रोजन, देगा क्या चीज़, SO3। अब ये SO3 इससे करेगा, क्यों, क्योंकि ये निकल गया, तो SO3 तुरंत करेगा H2O से, ठीक है, H2O से, तो देगा H2SO4। मुन्ना चेक कर लो, सब बैलेंस है, बताए भी हूँ पिछला अनैति में। जल ने जल को मारा, नवजात ने नवजात को मारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिल गई सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2HNO3, क्या देगा 2NO2 गैस, क्या देगा H2SO4। नाम की बात करते हो तो इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ले लो मुन्ना स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। मैं आप लोग को इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोग को वीडियो अपलोड करते रहूँगा, और मैं P ब्लॉक और भी वीडियो हर चैप्टर के लोड करूँगा। आप लोग बस इसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।